नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम चर्चा में स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 13 फरवरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 24 घंटे के दौरान जो हमारा इम्पॉर्टेंट मौसम का डेटा जो ऑब्जर्व किया गया है वो आपको इस फिगर में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं पंजाब एंड हरियाणा के आइसोलेटेड लोकेशंस पर हमारा डेंस टू वेरी डेंस फॉग कंडीशन भी यहाँ पर ऑब्जर्व की गई है। तो ये हमारा एक सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन था जो हमने आपको फिगर में दिखाया। अगर हम आगे बात करते हैं कि हमारा जो ऑब्जर्व मिनिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिपार्चर है जो कि हम कंसीडर करते हैं कोल्ड वेव सिचुएशन के लिए, तो आप देख सकते हैं मिनिमम टेम्परेचर का डिपार्चर है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा है। इसी वजह से कोई भी कोल्ड वेव कंडीशन नहीं ऑब्जर्व की गई है। मिनिमम टेम्परेचर अगर हम नॉर्दर्न बेल्ट में देखें तो मोस्ट ऑफ द लोकेशन जो हमारे पंजाब हरियाणा और वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न साइड ऑफ इट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से कम ऑब्जर्व किया गया है। तो ये ग्राफिकल फॉर्मेट में सारा डेटा आपको दिखाया गया, आप इससे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर इंपॉर्टेंट रहता है कोल्ड डे कंडीशंस के लिए। तो अगर हम देखें आइसोलेटेड लोकेशंस पे यहाँ पे हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर डिपार्चर जो है वो -5.0 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट किया गया है, बट हमारा उन्हीं लोकेशंस पर हमारा मिनिमम टेम्परेचर जो है वो मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो यहाँ पे कोई भी कोल्ड डे कंडीशन ऑब्जर्व नहीं हुई है। और अगर हम ओवरऑल बात करते हैं नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमारा वो 22 डिग्री सेल्सियस के अराउंड आसपास के एरिया में रहा है। और अगर हम आज की बात करें, आज के जो मुख्य पॉइंट्स जो हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो पूर्वी मध्य भारत है वहाँ पर 23 फरवरी आज के दौरान जो है वहाँ पर थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और ओलावृष्टि मतलब हेल स्टॉर्म के आने की संभावना बताई गई है। और हम देख सकते हैं कि पश्चिम हिमालय क्षेत्रों में 17 से 19 फरवरी के बीच के दौरान ताज़ा बारिश और बर्फबारी की गतिविधि होने की भी संभावना बताई गई है। तो आज के दो मुख्य पॉइंट हैं, हम इनके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो मौसम प्रणाली है वहाँ पे जो वेदर सिस्टम्स हैं वो कौन कौन से आप इसमें देख सकते हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हमारा है वो मराठवाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में देखा गया है, जो कि समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन साउथ हरियाणा और आसपास के इलाकों में देखा गया है जो 1.5 और 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल के बीच में ये देखा गया है। और यहाँ पर एक अगर हम बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आज है वो 66 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री नॉर्थ पर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। जो इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो हमारा जो मॉइस्चर है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में इंकर्जन दे रहा है। उसकी वजह से जो हमारा थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग एक्टिविटी है वो मोस्टली हमारी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ईस्ट सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में कन्फाइंड है, जो हमने 5 डेज की ग्राफिकल फॉर्मेट में वार्निंग को आपको इन फिगर्स में दिखाया। तो जो हमारी वार्निंग इशू की गई है वो मोस्टली डे 1 डे 2 के लिए, डे 3 ऑनवर्ड्स हमारी कोई वार्निंग इशू नहीं की गई है। डे 1 के लिए ही स्पेसिफिकली जो थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग एंड हेल की जो वार्निंग इशू की गई है वो हमारा आइसोलेटेड लोकेशंस पे हमारा ईस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गैंजेटिक वेस्ट बंगाल में डे 1 में वार्निंग इशू की गई है। और जो हमारी डेंस फॉग की जो वार्निंग इशू की गई है वो आइसोलेटेड लोकेशन में उड़ीसा पे इशू की गई है डे 1 एंड डे 2। और अगर हम डे 2 की बात करें, जो हमारी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की ही केवल फोरकास्ट इशू की गई है वो हमारी की गई है बिहार, झारखंड एंड गैंजेटिक वेस्ट बंगाल एंड SSWB रीजन में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारा IMD की वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए, और आप हमारा IMD का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं टू गेट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। नमस्कार, धन्यवाद।